हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां मैं आपका दोस्त और होस्ट लेकर आ चुका हूं एक इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो जिसका टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ अगरतला। जी हां दोस्तों, आज हम भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, जहां मौजूद है दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर अगरतला। अगरतला त्रिपुरा राज्य के 8 जिलों में से एक जिला है, जो त्रिपुरा की राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा जिला भी है। 21 जनवरी साल 1972 को स्वरूप में आया त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा त्रिपुरा 19 जनजातियों सहित करीब 45 लाख त्रिपुरा वासियों का घर है। इसका ये नाम तिपरा जनजाति से आया, जो कभी त्रिपुरा और इर्द गिर्द मौजूद प्रांतीय क्षेत्र पर शासन किया करती थी। त्रिपुरा के बाद इस राज्य पर मणिक्य साम्राज्य का उदय हुआ, वो साम्राज्य जिसे कभी न खत्म होने वाला साम्राज्य भी कहा जाता है। और वो इसलिए क्योंकि मणिक्य साम्राज्य के 184 राजाओं ने त्रिपुरा पर राज किया। वैसे तो इस साम्राज्य में आखिरी राजा महाराजा वीर विक्रम माणिक्य माने जाते हैं, जिनके बाद त्रिपुरा का विलय भारत देश में हो गया और ये एक इंडियन स्टेट बन गया। लेकिन मणिक्य साम्राज्य के वंशज आज भी जिंदा हैं और अपने उसी महल उजियंता पैलेस में रहते हैं, जहां से कभी उनके पूर्वज त्रिपुरा पर राज किया करते थे। वही त्रिपुरा जो आज आजाद भारत का एक आजाद प्रदेश है, जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर से बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो वहीं भारत के अंदर आसाम और मिजोरम इस राज्य के पड़ोसी हैं। त्रिपुरा का आधे से ज्यादा एरिया जंगलों से घिरा हुआ है, जिसकी सदाबहार प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि इसे अमेज़न ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो भी एक बार यहाँ आता है वो यहाँ का होकर ही रह जाता है। यहाँ की परंपराएं और राज्य की समृद्ध संस्कृति यहाँ आने वाले टूरिस्ट को इतनी भाती है कि आज बिना किसी प्रचार और प्रसार के बावजूद ये राज्य भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले राज्यों में से एक है। इस राज्य के सबसे खूबसूरत पहाड़, नदियां, झरने, झील, खान पान, पहनावा, रहन सहन और कल्चर के प्रति लोग इतने ज्यादा आकर्षित होते हैं कि आज त्रिपुरा की प्रसिद्धि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा की हिस्ट्री हो या फिर यहाँ का कल्चर, खान पान से लेकर यहाँ मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स, ये राज्य आज अपनी हर चीज के लिए जाना जाता है। यही नहीं, घूमने के लिहाज से भी ये राज्य बेहद शानदार है। यहाँ कई पुराने किलों के साथ साथ कई ऐसी प्राचीन मंदिर हैं जो हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए बेहद खास है। त्रिपुरा में घूमने की बात हो या उजियंता पैलेस का जिक्र न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगरतला शहर के बीचों बीच बना ये वो महल है जो कभी माणिक्य साम्राज्य का सेंटर हुआ करता था। आज ये महल इस राज्य का विधानसभा भवन है। इस महल में 7 मंजिलें हैं, जिसके बीचों बीच 3 बड़ी बड़ी गुंबदें बनी हुई है। आसपास मौजूद फव्वारे और शानदार तालाब। उजियंता पैलेस इस राज्य की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ त्रिपुरा में भी स्थित है, जिसका नाम है कुर्म पीठ। यहाँ मौजूद त्रिपुरेश्वरी देवी मंदिर वही मंदिर है जहाँ हर साल श्रद्धालु देवी दर्शन को आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुर्म का मतलब होता है कछुआ, और इस मंदिर में एक ऐसा तालाब मौजूद है जहाँ पर आपको कछुओं के दर्शन भी हो जाएंगे। बताया जाता है कि इस तालाब में करीब 100 से भी ज्यादा कछुए रहते हैं, जिन्हें लोग अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। उनाकोटी त्रिपुरा राज्य में मौजूद एक और शानदार जगह है जो सैलानियों का सबसे फेवरेट स्पॉट है। उनाकोटी एक पहाड़ी है जो विशाल पत्थरों और चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए फेमस है। यहाँ मौजूद पहाड़ियों पर ऐसी नक्काशी की गई है मानो इन्हें किन्हीं बेहद कुशल कारीगरों ने बनाया हो। माना जाता है कि ये जगह युगों युगों से और यहाँ पर प्राचीन युग में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कभी इजिप्ट से भारत आई थी। और आपको बता दें कि उनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से कम, और इसी मान्यता है कि करीब इतनी ही मूर्तियां यहाँ मौजूद पहाड़ियों पर बनी हुई है। दोस्तों, इसके अलावा त्रिपुरा में मिनिएचर पार्क है। यहाँ मौजूद डम्बोर लेक वो झील है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे लंबी बोटिंग होती है। ये जगह 41 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जिसमें करीब 48 छोटे छोटे आइलैंड भी आते हैं। यहाँ पर हर साल नौका दौड़ भी होती है, जो कि एक पर्व की तरह हर साल इसी लेक पर मनाया जाता है। पानी के बीचों बीच बना नीर महल पैलेस, इसे जल महल भी कहा जाता है, जो राजस्थान के बाद भारत का दूसरा ऐसा पैलेस है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसे महाराजा राजवीर विक्रम किशोर माणिक्य ने बनवाया था, जो अपने परिवार के साथ गर्मियों का समय इस महल में बिताया करते थे। इसके दर्शन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, जो त्रिपुरा के टूरिज्म एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा देता है। केवल घूमना फिरना ही नहीं, यहाँ मिलने वाले स्थानीय व्यंजन भी एक से बढ़कर एक है, जैसे मुई बोरोक, गुडोक, चौक और मुयाबाई।
ये वो खाने हैं जो त्रिपुरा में सबसे ज्यादा फेमस और इस राज्य की शान है। बांग्लादेश का पड़ोसी होने के चलते इसके खान पान और संस्कृति में बांग्लादेश की झलक भी बहुत ही खूबसूरती से नजर आती है। शायद इसीलिए यहाँ के लोग नॉन वेज खासकर तरह तरह की मछलियां वो भी चावल के साथ बड़े ही शौक से खाते हैं और खिलाते हैं। दोस्तों, त्रिपुरा में चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, इसीलिए इनके खान पान में चावल का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होता है। त्रिपुरा के लगभग सभी खानों में चावल का इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को जरूर मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि त्रिपुरा में सबसे फेमस मिठाई रसगुल्ला है, जो कि एक बंगाली मिठाई है, जबकि बंगाल प्रदेश त्रिपुरा से करीब 1400 किलोमीटर दूर है। यही नहीं, इस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी बंगाली ही है। और तो और त्रिपुरा में बंगाली मूल की एक बड़ी आबादी भी रहती है। इसका जवाब और इसका इतिहास बेहद दर्दनाक है। जी हाँ दोस्तों, ये बंगाली लोग असल में भारतीय प्रदेश वेस्ट बंगाल के नहीं बल्कि बांग्लादेश के हैं, जो साल 1971 में बांग्लादेश से भागकर भारत आए और त्रिपुरा में शरण लेने को मजबूर हो गए। ये वो समय था जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए लिबरेशन वॉर लड़ रहा था। भारत की मदद से बांग्लादेश जंग तो जीत गया, लेकिन उस जीत की कीमत लाखों बेकसूर बंगालियों को चुकानी पड़ी, जिन्हें रातों रात अपना घर बार व संसार सब कुछ छोड़ना पड़ा। न चाहते हुए भी अपना देश छोड़कर इन सभी लोगों को भारत आना पड़ा और तब से लेकर आज तक ये सभी बंगाली भारतीय नागरिक की हैसियत से भारत में हंसी खुशी से रह रहे हैं। त्रिपुरा ने भी न केवल इन्हें खुशी से अपनाया, बल्कि इनका खान पान, इनकी संस्कृति, कला, वेशभूषा भी समूचे राज्य ने अपनाई, जो आज मूल त्रिपुरी संस्कृति से भी ज्यादा प्रसिद्ध है। और केवल भाषा और मिठाई नहीं, बल्कि त्रिपुरा राज्य का सबसे फेमस त्योहार भी दुर्गा पूजा ही है, जो समूचे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा काली पूजा, गंगा पूजा, रास लीला, झूलन या रथ यात्रा, मकर संक्रांति वो त्योहार हैं जो मुख्य रूप से यहाँ मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म इस राज्य का सबसे बड़ा धर्म है, जिसे करीब 84% लोग फॉलो करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बंगाली हिंदू शामिल हैं। इनके अलावा यहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। ये सभी लोग आपस में मिलजुल कर और बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, इस मेलजोल का सबसे बड़ा कारण यहाँ की संस्कृति है, जो सबको एक समान मानती है और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। इस मेलजोल का एक और कारण है यहाँ का लिटरेसी रेट, जो करीब 90% है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जिस प्रदेश के 100 में से करीब 90% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस राज्य के लोग तो मिलजुल कर आपस में प्रेम के साथ ही रहेंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? वैसे इनका काफी श्रेय राज्य सरकार को भी जाता है, जिन्होंने अपने नागरिकों की पढ़ाई के लिए शानदार कदम उठाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि त्रिपुरा में 6 से 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार खुद उठाती है। यही नहीं, हायर एजुकेशन के लिए भी कई प्रकार की ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिनका लाभ पाकर राज्य के युवा आज दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं। पढ़ाई ही नहीं, प्रदेश के युवा अन्य क्षेत्रों में भी इस राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे मशहूर जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, टेनिस खिलाड़ी सोमदेव बर्मन और अभिनेत्री रीमा देवनाथ। ये सभी महारथी त्रिपुरा राज्य के ही निवासी हैं। प्राकृतिक रूप से खूबसूरत त्रिपुरा अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए खुद अपनी ओर से भी प्रयास करता रहता है। इसके दो मुख्य उदाहरण हैं, सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाइसन नेशनल पार्क। आपको बता दूं कि त्रिपुरा स्थित ये वो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां हजारों ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे मौजूद हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आते हैं।